ये एक एलियन अंडा था जो फेसहैगर के अंदर से निकाला गया था। इसका बढ़ने का तरीका बेहद क्रूर था क्योंकि ये सिर्फ इंसानी मांस पर ही जिंदा रहता था। वैज्ञानिकों ने इसे फेफड़े के एक छोटे से हिस्से में रखकर इंक्यूबेट किया। कुछ दिनों बाद ये अजीब से जीव के रूप में बाहर निकला। पहली नजर में वो एक सांप जैसा लगता था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी परग्रही खासियतें साफ दिखने लगी। अब वो किसी छोटे पालतू जैसा लगता था, शांत, मानो हानि रहित। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता, उसे कोई काबू नहीं कर पाता। वेंडी एक रोबोटिक लड़की थी। वो उसकी आवाजों की नकल करके उसी तरह की ध्वनियां निकालती थी। इसी तरीके से वेंडी धीरे धीरे उसकी भाषा सीखने लगी। कुछ ही बार की बातचीत में उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दो प्रजातियों के बीच समझ का एक पुल। लेकिन लैब का डरावना दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी आई क्रीचर की परीक्षा की। उसे एक बेबस भेड़ के साथ पिंजरे में बंद किया गया था। उसके छोटे से शरीर से धोखा मत खाना। दिमाग न होने के बावजूद उसकी बुद्धि असाधारण थी। वो अपने शिकार को ध्यान से देखता, फिर सही पल का इंतजार करता। कुछ देर बाद सब बदल गया। कुछ ही सेकंड में भेड़ की आंखें उसकी अपनी आंखों से बदल चुकी थी। बाहर से कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन असली भेड़ मर चुकी थी। अब आंखें ही उसके शरीर को नियंत्रित करने वाला दिमाग बन चुकी थी। शुरू में नया जीव लड़खड़ाया, लेकिन जल्द ही वो 4 पैरों पर चलना सीख गया। मॉनिटर पर एक अजीब सा वेवफॉर्म दिखने लगा। कोई नहीं कह सकता था कि पिंजरे के अंदर अब क्या बचा था। क्या तुम ऐसा पालतू रखना चाहोगे?